चलो आज बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ टाइम। टॉपिक है यूनिट ऑफ टाइम। जो हम लोग जो है टाइम जो है तो सेकंड में, चाहे मिनट में, चाहे आवर में, डे में, चाहे फिर वीक में, या मंथ में, या ईयर में, या फिर सेंचुरी में क्या करते हैं, क्या लिपि है बताएंगे सब है कि नहीं। यानी सब सभी का समय का ही बोध करता है कि नहीं। सेकंड हो गया, मिनट हो गया, सेंचुरी हो गया, डेज हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, ये सभी क्या है, समय को बोध करता है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि समय जो हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो ध्यान रखो। तो पहला क्या है, 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड इजकल टू 1 सेकेंड, इसमें रखी नहीं। और 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स इजकल टू क्या होता है, 1 मिनट होता है कि नहीं। 1 मिनट होता है इसमें रह। और क्या होता है, 60 मिनट, 60 मिनट्स इजकल टू क्या होता है, 1 आवर होता है। ये समझ रहे हो कि 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। समझ रहे, 1 आवर इजकल टू कितना सेकंड हो जाएगा, 1 आवर इजकल टू कितना सेकंड। अरे 1 आवर इजकल टू 60 मिनट है कि नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं, 1 आवर इजकल टू कितना सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। समझ रहे। चलो इसके बाद देखो 24 आवर्स, 20 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 डे। चलो इसे नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। चलो इतना लिख लिया। 1000 मिली सेकेंड्स इजकल टू 1 सेकेंड, 60 सेकेंड्स इजकल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इजकल टू 1 आवर, 1 आवर इजकल टू 3600 सेकेंड्स, और 24 आवर्स इजकल टू 1 डे। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो, चलो 7 डेज, 7 डेज इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1 वीक। इसमें रहना 7 डेज इजकल टू 1 वीक। चलो नेक्स्ट लिखो 14 या 15 डेज। 14 और 15 डेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं, फोर्ट नाइट। 14 या 15 डेज को लोग क्या बोलते हैं, फोर्ट नाइट। वन मंथ कितना डेज होगा, 30 डेज। कहीं कहीं क्या रहता है, 31 डेज भी रहता है, नहीं, फिर क्या रहता है, 28 डेज भी रहता है, और 29 डेज। इसमें रह, यहाँ ध्यान देगा 30 डेज जो होगा वो कौन कौन सा महीना हो जाएगा, अप्रैल। क्या हो जाएगा, अप्रैल। फिर क्या हो जाएगा, जून। फिर क्या हो जाएगा, सितंबर। और क्या हो जाएगा, नवंबर। ये सभी 30 दिन का होगा। 31 दिन का कौन कौन सा महीना होगा, जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनवरी, मार्च, और क्या हो जाएगा,
मई हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगस्त, और क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दिसंबर। 21 में आ जाएगा, 31 डेज का। 28 डेज का जो महीना होगा वो क्या हो जाएगा, फरवरी मंथ का, क्या हो जाएगा, फरवरी मंथ का। और 29 डेज का जो महीना होगा वो भी क्या होगा, फरवरी मंथ का होगा, लेकिन उस साल क्या होना चाहिए, लीप ईयर, क्या होना चाहिए, लीप ईयर। यानी लीप ईयर का जो है कि नहीं, जो लीप ईयर होगा उसका फरवरी महीना कितना दिन का होगा, 29 दिन का। समझ रहा है कि नहीं, जो वर्ष लीप ईयर होगा उसका फरवरी मंथ कितना दिन का होगा, 29 दिन का। ये समझते हो लीप ईयर, लीप ईयर समझते हो कि नहीं, क्या लीप ईयर जो होता है कि नहीं, वो साल जो है कितना दिन का होता है, 366 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, अब देखो लीप ईयर होता है ठीक, कैसे पहचानेंगे कि लीप ईयर है या नहीं, यहाँ ध्यान देगा पहले। जैसे मान लो कि अभी क्या चल रहा है, 2025, क्या चल रहा है, 2025, इसको 4 से भागा दो, कितना से, 4 से भागा दें। भागा देने के बाद देखो ये पूरी भागा लगता है, यानी शेषफल के साथ 0 आना चाहिए। भागा दो, 4 पचे 20, यहाँ 2 तारेंगे, भाग लगेगा नहीं, फिर यहाँ 5, कितना हो जाएगा, 4 छक 24, शेषफल बच गया ना, यानी पूर्णतः डिवाइड नहीं हुआ, तो ये साल लीप ईयर नहीं होगा। यानी 2025 का जो फरवरी महीना होगा वो कितना दिन का होगा, 28 दिन का। कितना दिन का होगा, समझा। अब देखो मान लो कि यही रहता, जैसे 2028, यहाँ ध्यान देगा, 2028, इसको भागा दो 4 से, कितना हो, 4 पचे 20, 2 उतारेंगे, भाग लेंगे नहीं, 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 8, 7 चौके 28। देखो ये जो है शेषफल क्या बच गया, 0, यानी 4 से भागा लग रहा है कौन, 2028। तो 2028 जो है ये कौन सा साल होगा, लीप ईयर, क्या हो जाएगा। और लीप ईयर का जो है फरवरी मंथ जो है वो कितना दिन का होगा, 29 दिन का। कितना दिन का होगा, 2026 का जो फरवरी महीना वो कितना दिन का होगा, 28 दिन का। कितना दिन का होगा, 28 दिन का, ठीक है। फिर 27 जो होगा, 2027 जो है उसका फरवरी महीना कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। अरे ये पर से क्यों बोलता है, ठीक है, हम फरवरी महीना पूछ रहे हैं तो 328 2027 का जो है फरवरी मंथ कितना दिन का होगा जी, 28 दिन है। कितना दिन का होगा ना। और 2028 का जो फरवरी महीना कितना दिन का होगा, 29 दिन का। क्यों, क्योंकि 2028 जो है ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है कि नहीं। यानी ये जो साल होगा इसका टीन है, इसमें कितना डे होगा, 366 डे। कितना होगा, ये समझ गया। तो कह सकते हो, मान लो कि इसके पहले ये 2024 देखो ये क्या है, लीप ईयर है, 4 से भागा देंगे, कैंसिल हो जाएगा नहीं, शेषफल बचेगा क्या। तो 2024 जो है सो कैसा साल था, लीप ईयर था। तो 2024 का जो फरवरी महीना हुआ वो कितना दिन का था, 29 दिन का। कितना दिन का था, 29 दिन का था, समझ रहा है। अब देखो 24 बाद फिर कितना दिन का, फिर 24 के बाद जो है कब आएगा, 2028 में लीप ईयर नहीं। यानी कह सकते हो कि लीप ईयर जो है प्रत्येक है नहीं कितना साल में आता है, 4 साल में। कितना साल में, जैसे 2024 में होगा, इससे पहले कब होगा, 2020 में होगा, इससे पहले कब होगा, 2016 में, उससे पहले कब होगा, 2014 में, उसके पहले कब होगा, नहीं 2016 था नहीं, उससे पहले कब होगा, 2012 में। कब होगा, 2012 में, ठीक है। उसके पहले कब होगा, 2008 में। समझ रहे कि नहीं। यानी 4 साल का गैप होता है, जहाँ से मान लो है कि नहीं। अब यहाँ से देखोगे 2020 से उधर देखोगे 2024, 2028, फिर क्या हो जाएगा 32, फिर क्या हो जाएगा, मैं 32 बाद 4 जोड़ दो 36, फिर क्या हो जाएगा 2040। ये सभी क्या होगा, लीप ईयर होगा। और उस साल का जो फरवरी महीना होगा कितना दिन का होगा, 29 दिन का। समझ गया। तो कैसे पहचानेंगे, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देने के बाद शेषफल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी पूर्णतः भागा लग जाएगा ना। क्या जो साल है ना 4 से पूर्णतः भागा लग जाएगा वो साल क्या हो जाएगा, लीप ईयर। और लीप ईयर का जो फरवरी महीना होगा वो 29 दिन का होगा, ठीक है। बाकी जो साल 4 से भागा देने के बाद
पूर्णतः भागा नहीं लगता है, यानी शेषफल कुछ बच जाता है, तो उस साल का जो फरवरी महीना होगा वो कितना दिन का होगा? 28 दिन का होगा। समझ गया इसको लीप ईयर बारे में? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि एक मंथ जो है वो 30 दिन का भी होता है, चाहे 31 दिन का भी होता है, चाहे 28 दिन का और 29 दिन का, है कि नहीं? 30 दिन का जो मंथ होगा वो कौन कौन सा होगा? अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। 31 दिन का जो महीना होगा जनवरी मार्च अगस्त मई अक्टूबर जुलाई और दिसंबर, है कि नहीं? कह सकते हो जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर। और फरवरी जो होगा सो कितना दिन का होगा? 28 दिन का, ठीक है ना? और ये फरवरी जो है 29 दिन का होगा कब? जब लीप ईयर होगा तब। समझ गया इसको? चलो सुनो बेटा, इसको बता दें। इसके बाद जो है अब क्या होता है, तुमको गप नहीं करो। 1 मंथ में कितना वीक होता है? 1 मंथ में कितना वीक होगा? 4 वीक। कितना? 4 सप्ताह। समझ रहे कि नहीं? 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक। चलो इसके बाद जो है 365 डेज, अभी बताया तुम लोग को कि 365 डेज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 ईयर और 366 डेज इक्वल टू 1 ईयर। ये समझ रहा है? तो एक्चुअली होता क्या चीज, जैसे क्या चीज है यहाँ ध्यान देगा कि एक साल में जो है ना 365 डे और क्या होता है? 6 घंटा होता है, 6 आवर। एक्चुअली जो है एक साल में 365 डेज और कितना? 6 आवर। तो यही क्या हो गया, ये जो है 4 साल बाद कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 साल के बाद? ये जो है कितना बन जाएगा? 24 घंटा बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? ये मान लो सपोज कि 2024 जो है 2024 लीप ईयर था, नहीं? अब देखो 25 जो है 2025 लीप ईयर नहीं है, तो इसका जो है वो कितना दिन का होगा? 365 डेज और कितना हो जाएगा? 6 घंटा। कितना हो जाएगा? फिर 2026 जो है वो कितना हो जाएगा? 365 डे और कितना? 6 घंटा। 2027 जो है वो कितना हो जाएगा? 365 डे और कितना? 6 घंटा। और 2028 जो है वो कितना हो जाएगा? 365 डे और 6 घंटा दे रहा है। तो ये जो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटे कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। नहीं हो गया? कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। तो यही जो है एक दिन बढ़ जाता है ना, 365 में एक दिन क्या हो गया? बढ़ जाता है। ये 365 है कि नहीं, और 1 घंटे यहाँ पे बढ़ गया, तो ये कितना हो जाता है? 366 दिन। जो लीप ईयर होता है वो कितना दिन का होता है? 366 दिन का। समझा कि नहीं? जो एक साल होता है एक्चुअली कितना होता है? 365 डेज 6 आवर्स, है कि नहीं? 365 डेज 6 आवर्स एक साल। लेकिन यही क्या है, यही जो है 4 साल में जो है क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। ये 6 घंटा बढ़ेगा 4 साल, तो कितना हो गया? 24 घंटा हुआ ना, और 24 घंटा कितना हुआ? एक दिन। तो 365 और एक दिन जुट गया 4 साल के बाद में, तो कितना हो गया? समझा कि नहीं? तो वही 4 साल के बाद क्या होता है? लीप ईयर आता है। समझा में आया? तो चलो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 366 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर। ये समझ गया? इसके बाद देखो अब कह सकते हो 12 मंथ्स यानी 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर नोट करो। 1 ईयर कितना वीक हो जाएगा? 52 वीक्स यानी 52 सप्ताह। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक। समझ गया? चलो नोट करो। समझे? 1 मंथ 4 वीक यानी 1 महीना में 4 सप्ताह होगा। 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर, है कि नहीं? यहाँ से कितना हो जाएगा?
366 डेज इजकल टू 1 लीप ईयर, और 12 मंथ्स इजकल टू 1 ईयर, और 1 ईयर इजकल टू 52 वीक्स। ठीक है, चलो इसमें ना यदि तुमको पूछे कि 1 ईयर एक्चुअली कितना होता है, एक्चुअली जो होता है वो कितना होता है 365 डेज और कितना होता है एंड 6 आवर, ये एक्चुअली होता है। समझ गया नहीं, ये क्या होता है एक्चुअली कि 365 दिन और कितना 6 घंटा। यही जो है 4 साल बाद क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है बढ़ते जाते हैं ना, 6 घंटा 6 घंटा, ठीक है 4 साल में बढ़ेगा तो कितना होगा 24 घंटा होगा ना, और वही क्या बन जाता है एक दिन बन जाता है, तो वही जुड़ जाता है और क्या हो जाता है 366, और वो साल क्या हो जाता है लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, वो साल लीप ईयर हो जाएगा और उसका फरवरी मंथ कितना हो जाएगा 29 दिन का। समझ गया, खाली फरवरी मंथ बढ़ जाता है नहीं क्या, ठीक है 28 से क्या हो जाएगा 29, बाकी ऐसा नहीं बढ़ेगा, जो 30 और 31 है वो वही रहेगा। ठीक है, बढ़ेगा कौन सा फरवरी में बढ़ेगा, ये जो एक दिन बढ़ता है ना तो वो क्या बढ़ता है फरवरी महीना ही बढ़ता है। ठीक है, 28 से क्या हो जाता है 29, वो 30 और 31 जो है नहीं बढ़ेगा, और यदि 31 आता तो फिर क्या हो जाएगा 32। कभी देखा है तारीख में 32? नहीं देखा है, इसलिए 30 और 31 नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जब भी बढ़ेगा क्या बढ़ेगा फरवरी महीना ही एक महीना, ठीक है फरवरी महीना ही जो है एक दिन बढ़ता है। ठीक है, जो 28 में क्या हो जाता है 29, और फिर वही क्या होता है फिर वही घट जाता है नहीं क्या, जब लीप ईयर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फिर 28 हो जाएगा। समझ गया इसको, तो इसको लिख सकते हो एक्चुअली जो है 1 ईयर इजकल टू, ठीक है कितना होता है 365 डेज एंड कितना होता है यहाँ पे लिखा है ना वहीं पे, ठीक है लिख लेगा बगल में। इसके बाद देखो अब 10 ईयर कितना 10 ईयर को हम लोग जो है एक साथ क्या कर सकते हैं 1 डिकेड, क्या कहेंगे 1 डिकेड। ठीक है, क्या कहेंगे 1 डिकेड, नोट कर लो 10 ईयर यानी 10 साल, ठीक है 10 साल को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे 1 डिकेड, यानी कहते हैं 1 दशक, हिंदी में क्या बोलते हैं 1 दशक। 10 साल के जो अवधि होता है कितना 10 साल की अवधि, तो 10 साल की अवधि को हम लोग एक साथ में क्या कर सकते हैं 1 डिकेड। समझा कि नहीं, तुम क्या देगा 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स कितना हो जाएगा कैसा 2 डिकेड्स कितना साल 20 साल, कितना 20 साल। समझ गया 10 डिकेड्स, 10 डिकेड्स कितना साल 10 डिकेड्स कितना साल जी, हाँ 10 डिकेड कितना साल, अरे 1 डिकेड कितना साल होता है 10 साल ना, तो 10 डिकेड कितना हो जाएगा 100 ईयर्स, कितना हो जाएगा 100 ईयर्स। ये समझ आ रहा है, चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 ईयर्स को क्या बोलते हैं सिल्वर जुबली, क्या बोलेंगे सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। 25 साल को हम लोग एक साथ में क्या बोलेंगे सिल्वर जुबली। 50 साल को यानी 50 ईयर्स को क्या बोलेंगे, हाँ हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, और क्या बोलेंगे इसको गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली। और 75 ईयर्स को एक साथ में क्या बोलेंगे प्लाटिनम जुबली, प्लाटिनम, प्लाटिनम जुबली। हाँ, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ को है ना हम लोग क्या मनाते हैं फंक्शन मनाते हैं, ये मान लो कि भारत जो आज़ाद हुआ है कि नहीं, तो 75 साल जब पूरा हो गया तो क्या बोलेंगे लोग क्या मनाएंगे प्लेटिनम जुबली, है कि नहीं। 50 साल जब पूरा हो जाएगा हो गया तो क्या मनाए हम लोग हाफ सेंचुरी हुआ तो क्या मनाए हम लोग गोल्डन जुबली। जब 25 साल हुआ तो क्या मनाए सिल्वर जुबली। ठीक है,
चलो इसको मिटाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है, देखो तो 100 ईयर्स, ये दिख रहा है, दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे? सेंचुरी। क्या बोलेंगे? सेंचुरी। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको लोग? हाँ, शतक। क्या बोलेंगे? शतक। सौ साल को एक साथ क्या बोलेंगे? सेंचुरी। इसमें क्या इसको 10 ईयर्स 1 डिकेड यानी 1 दशक। ठीक है, 10 ईयर्स 1 डिकेड, 25 ईयर्स यानी 25 ईयर्स क्या हो जाएगा? सिल्वर जुबली। 50 ईयर्स हाफ सेंचुरी चाहे गोल्डन जुबली। 75 ईयर्स प्लैटिनम जुबली और 100 ईयर्स सेंचुरी। समझ गया इसको? अरे समझ कि नहीं? यानी 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी। कितना हो गया? 1 सेंचुरी। और डिकेड्स में क्या हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 10 डिकेड्स। कितना हो जाएगा? 10 डिकेड्स। नहीं हो जाएगा? 10 डिकेड्स। 10 डिकेड्स इक्वल टू कितना हो गया? 100 साल। और 100 साल को क्या बोलते हैं? 1 सेंचुरी। समझ में आया बेटा इसको? एक साल में नहीं, एक साल में 52 वीक होता है, 52 सप्ताह। गुना कर लो ना, देखो 52 गुने क्या लिखेंगे? 7। ये कितना हो गया? और 7 पचे 35 और 1 36। कितना होता है? 365 दिन चाहे 366 दिन, है ना दादाजी? तो सप्ताह की बात कर रहे हैं तो कितना सप्ताह हुआ? 52 सप्ताह हुआ ना, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो कितना? ठीक है, 365 या 366 लेंगे तो कितना सप्ताह आएगा इसमें? 52 सप्ताह आएगा। कितना सप्ताह आएगा? 52 सप्ताह। समझ में आया? चलो इसको मिटाए। अच्छा ये बताओ, एक साल को क्या बोलते हैं? 1 ईयर को और क्या बोलते हैं? जिसमें बोले 10 साल को क्या बोले? डिकेड। बोले ना 10 साल क्या बोले? डिकेड। 25 साल क्या बोले? सिल्वर जुबली। 50 साल क्या बोले? हाफ सेंचुरी चाहे गोल्डन जुबली। 75 साल क्या बोले? प्लेटिनम जुबली। और 100 साल क्या बोले हम लोग? सेंचुरी। यदि एक साल का पूछे तो क्या बोलेंगे इसको? एनुअल। एनुअल नहीं बोलता कि एनुअल एग्जाम देना है, बोलते हैं कि नहीं? तो एनुअल बोलते हैं, ठीक है। साल को क्या बोलते हैं? वार्षिक यानी एनुअल। अब आता है 1000 यानी 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स इसको क्या बोलेंगे लोग? बता सकते हो? हाँ, 1000 ईयर्स 1000 साल को क्या बोलेंगे जी? मिलेनियम। क्या बोलेंगे? मिलेनियम। यानी 1000 साल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे लोग? मिलेनियम बोलेंगे। समझा? तो ये सभी जो है याद कर लेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज था। समझा कि नहीं? आए समझे? इसको याद कर ले।